एनडीए से किनारे कर दिए गए पशुपति पारस की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद क्या पशुपति पारस को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? एक मुलाकात के बाद तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिन से पशुपति पारस को लेकर के तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन अब इसी बीच आपको बता दें कि पशुपति पारस और जेपी नड्डा की मुलाकात की खबर सामने आई है। जेपी नड्डा से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुलाकात की। पशुपति पारस ने बिहार से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई, जिसके बाद पशुपति पारस और जेपी नड्डा की इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को बीजेपी राज्यसभा भेजने का काम करेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सीट बंटवारे में 5 सीट मिलने के बाद पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी के चलते मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे में जबरदस्त घमासान चल रहा था, जिसको सुलझाते सुलझाते बीजेपी ने आखिरकार चाचा का साथ छोड़कर चिराग पासवान का साथ चुना और चिराग पासवान को 5 सीटें लोकसभा चुनाव में दे दी, जिसके बाद से पशुपति पारस काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। बता दें कि इसके बाद ही पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और कहा था मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस के गुस्से के बाद बीजेपी का भी बयान सामने आया था, जहां बीजेपी ने कहा था कि चुनाव के बाद उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद से ही ऐसे कयास लगने लगे कि पशुपति पारस को बीजेपी आखिर कहां एडजस्ट करेगी, या तो राज्यसभा सांसद बनाएगी या फिर पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा। अब इसी बीच जेपी नड्डा और पशुपति पारस की मुलाकात हुई, जिसको लेकर के चर्चा है कि बीजेपी पशुपति पारस को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या बीजेपी पशुपति पारस को राज्यसभा भेजती है या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।